गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है ये देख लिया था। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग नंबर की वैल्यू को सीखेंगे कि एक नंबर अगर मेरे सामने दिया हुआ है तो उसका क्या वैल्यू है, उसको कैसे उसकी वैल्यू को समझा जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेक्चर और कंटेंट आपका मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। अगर आपके सामने एक नंबर है तो उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से आप क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी नंबर की जो वैल्यू होती है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। इसका दो पार्ट होता है, एक प्लेस वैल्यू, एक आपका फेस वैल्यू। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लेते हैं एक नंबर है हमारे पास, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं 27685। ठीक है, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिए। अब देखिए इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू आपको पता है ना, जो दिख रहा है सामने वही उसकी वैल्यू फेस वैल्यू कहलाती है। तो हर एक नंबर का अपना खुद का फेस वैल्यू होता है। जैसे ये 5 है तो इसकी फेस वैल्यू 5 ही है, ये 8 है तो इसकी फेस वैल्यू 8 ही है, इसकी फेस वैल्यू 6 है। मतलब एक जो नंबर है जो दिख रहा है आपको वही उसकी फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस यही है कि जो दिख रहा है वो उसकी वैल्यू वही उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें फ्रेंड्स, तो प्लेस वैल्यू में मैटर चेंज हो जाता है। जैसे कि एक नंबर जो हमने लिया है 27685, इसी नंबर को ले लेते हैं 27685। हर नंबर अपने प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, हर नंबर का अपना खुद का प्लेस है। जैसे कि 5 ये आपका यूनिट प्लेस पे है, 8 10th प्लेस पे है, 6 100 प्लेस पे है, 7000 प्लेस पे है, और 2 आपका 10,000 प्लेस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हर नंबर जो भी आपको लिखा हुआ रहता है उसमें जितने भी सारे डिजिट हैं उसका खुद का अपना प्लेस वैल्यू होता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी नंबर को हम उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसको हमको ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करेंगे? इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू। देखिएगा अब जैसे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000 है, तो 2 × 10,000 प्लस 7 का प्लेस वैल्यू 1000 है, तो 7 × 1000। 6 की प्लेस वैल्यू 100 है, तो 6 × 100। 8 की प्लेस वैल्यू 10 है, 8 × 10। और 5 का प्लेस वैल्यू यूनिट प्लेस पे है। यूनिट का मतलब इकाई होता है, एक होता है, आपको पता है। तो 5 × 1। तो इस नंबर को मैंने क्या किया, इसके प्लेस वैल्यू के टर्म में मैंने लिख दिया। समझ गए फ्रेंड्स? तो आपको ये बात समझ में आ गया हो कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है। बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत पावरफुल है, तो इसको समझना ज़रूरी था। जैसे कि अब एक एग्जांपल आपको हम देते हैं कि मान लेते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि एक नंबर है ABC, इसको उसके प्लेस वैल्यू के टर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा? A को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 10 100 है ना, B को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और C को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक नंबर आपके पास है ABCD, तो इसको कैसे लिखिएगा, 8 टाइम्स 1 10 100 1000, एक ही जो प्लेस है वो 1000 प्लेस पे है, 1000। B आपका 100 पे हो गया, C आपका 10 पे, और D आपका यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बस यही छोटा सा कंसेप्ट था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ डेसिमल पहले ही हम लोगों ने देख चुका है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारा देख चुके हैं। तो हमको क्या है कि जो आपका रेशनल नंबर है, आपको पता है रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखना नहीं सीखे हैं, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल को कैटेगराइज करते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ डेसिमल। देखिए हम लोगों को पता है, ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि डेसिमल आपका कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो उस तीनों टाइप में हम लोग इसको क्लासिफाई कर देते हैं। पहला आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट ना करे, है ना। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर 2 पार्ट, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। तो इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई हम लोग कर ही लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि ये दोनों पार्ट जो है, पहला ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपको पता है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका इरेशनल नंबर है। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है इसको P/Q के फॉर्म में लिखना तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल 0.23, तो ये क्या हो गया 23/100 आ गया, ये P/Q के फॉर्म में टर्मिनेट कर गया, इस यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके आगे नहीं है डेसिमल। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, 7.82, एकदम सिंपल है, ये डेसिमल हटाइए, नीचे 2 0 बैठा दीजिए, है ना। 782/100 हो गया आपका ये P/Q के फॉर्म में। लेकिन इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपका रिपीटिंग है तो उसको कैसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0.666 ये है, तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। 0.797979, 2 अंक रिपीट हो रहा है, इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सारा कुछ हमको समझना है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। रिपीटिंग डेसिमल। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम रिपीटिंग डेसिमल की बात कर रहे हैं तो इसका कुछ और नाम है जिसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, है ना, ऑल्सो कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डिजिट। ठीक है, तो इसको पहले समझने के पहले एक छोटी सी बात हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं अगर हम एक नंबर लिखें 5 + 3/5, तो देखिए इसको लिखने का 2 तरीका है, या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 5 25 + 3 28/5, या फिर आप इसको
5 होल 3/5 भी लिख सकते हैं। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से फ्रेंड्स डेसिमल में भी है। अगर मैं आपको बोलूँ 1 माइनस 0.5 तो आप इजीली बोल दोगे कि ये 0.5 होगा, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ 1 माइनस 0.32 तो आप इजीली बोल दोगे कि ये 0.68 होगा। लेकिन क्या होगा फ्रेंड्स अगर हम इसको ज़रा सा ऐसे समझें कि मैं अगर आपको बोलूँ 0.5 माइनस 1 या फिर -1 प्लस 0.5, तो इसका आंसर आप अगर सब्सट्रैक्ट करके बोलेंगे तो आप बोलेंगे -0.5, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ये -1 यहाँ है और इसके साथ में अगर कुछ आपका डेसिमल पार्ट एडेड है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/0.5, ये भी इसका आंसर सही है। तो इस चीज़ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो बार होता है ये रिपीटिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ऑफ कोर्स, तो ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है ये डेसिमल का। कुछ और एग्जांपल इसको हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 0.68 माइनस 2, इसको इस टाइप से लिख लेते हैं -2 प्लस 0.68, या तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए या फिर इसको आप लिख दीजिए 2/68। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। कुछ और एग्जांपल आप ले लीजिए, -3 प्लस 0.82 3/0.82। ठीक है, अब अगर एक फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या होगा अगर हम बोलेंगे -4 प्लस 3.62, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं ना, 3 प्लस 0.62 और यहाँ पे -4 प्लस में है तो इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस 0.62, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1 रेकरिंग 0.62। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बार सिर्फ राइट साइड ही होता है, लेफ़्ट साइड नहीं होता है। अगर लेफ़्ट साइड में है तो वो सब्सट्रैक्शन में है। कहने का मतलब अगर हमसे कोई पूछेगा 1.1/32 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है -1 प्लस 0.32। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हम लोग छोटा सा देख लेते हैं कि 0.6 बार, इसका क्या मतलब है। अगर अब ये देखिए डेसिमल के अब ये कौन सा साइड है, राइट साइड में आ गया। ये लेफ्ट साइड में तो सब्सट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि 1 ही हो। अगर आपका यहाँ पे 2/0.32 है, इसका मतलब -2 प्लस 0.32 है ये। ठीक है, अब अगर आपका डेसिमल के बाद बार लगा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये नंबर रिपीटिंग में है। अच्छा, कोई ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक डिजिट तक ही रहे। 0.737373 ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग 0.73 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आपको एक चीज़ एग्जांपल देते हैं, 0.5848484848, यहाँ पे सिर्फ 48 रिपीट हो रहा है तो इसको आप कैसे लिखिएगा 0.548 के ऊपर रेकरिंग। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब मैं ले लूँ अगर 3.629999, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, 3.629 रेकरिंग। लेकिन अगर कोई हमको बोले कि 3.4584 के ऊपर रेकरिंग लगा दे तो ये तो भाई मीनिंगलेस है। इसका हम क्या कर सकते हैं, ये या तो एरर है या मिसप्रिंट है, ये मीनिंगलेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर कुछ डबल डिजिट को ले लिया जैसे कि 3.692, यहाँ भी रेकरिंग यहाँ भी रेकरिंग, 6 पे भी रेकरिंग 2 पे भी रेकरिंग, तो ये भी आपका मीनिंगलेस है, ये सब एरर है या फिर मिसप्रिंट है। ठीक है, ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका तो मतलब है कि चलो समझ में आता है कि ये बीच का पार्ट छूट गया है, तीनों पार्ट इसका रिपीटिंग में जाएगा। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आइए। टेलीग्राम चैनल में हम आपको कोई भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मिल जाएगा ईजिली।
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी चीज़ में डाउट होता है, आप हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, आप वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्लस अगर हमको अगर कुछ पूछना रहता है या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो अभी प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है उसको छोड़ के, तो आप हम इंस्टाग्राम में डालते रहते हैं, फेसबुक पे डालते रहते हैं, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको जो सहूलियत हो आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप यहाँ तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप एक बार फिर से लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो उसको ज़रूर हम लोग क्लियर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।